अरे रावण अभिमानी नीच, तू प्रभु श्री राम को नहीं जानता। प्रभु श्री राम को देखकर तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना और अंगद रावण संवाद। तो ये है दलनील। जैसे कि आप जानते हैं दलनील तो सगे भाई थे जुड़वा, उसी तरह ये दो भाई भी हैं और जुड़वा भाई है दोनों। जय श्री राम दोनों के लिए। जय श्री राम। समुद्र को पार कर दिया और अशोक वाटिका में माता सीता जी के दर्शन कर लिए। तत्पश्चात खेल ही खेल में अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। कई अनेक राक्षसों को और रावण के बलशाली प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया और भरी सभा में लंकापति रावण का अपमान करके स्वर्णमयी लंका को आग लगा दी। वीर हनुमान ने जो किया उसका वर्णन तो कैसे हो सकता है। प्रभु माता सीता बहुत ही दिल से रहती है, वह हमेशा दुखना नहीं रहती।
एवं राक्षसियों से घिरी हुई रहती है। वे निरंतर आप ही के नाम का स्मरण करती रहती है एवं मैंने जगत जननी माता को आप ही के नाम का स्मरण करते हुए देखा है। मैं वहां से जब लौट कर आ रहा था तो उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी और साथ ही ये कहा कि श्री राम से कहा कि लंकापति रावण को जीतकर उनको वहां से गोली सुना। हम आपकी वीरता से प्रसन्न हुए, परंतु मेरे पास अलग देने अब आगे की मथुरा प्रारंभ होगी। एक कड़ी हो चुकी है, आगे कड़ी में अपना कल्याण और श्री राम लोग ऐसा करते हैं भगवान श्री राम को रामचंद्र जी स्वयं देवताओं के अवतार हैं। उन्होंने ब्राह्मण पृथ्वी और संतों की रक्षा के लिए स्वीकार किया। वेदों की रक्षा करने वाले सदस्य लोगों के स्वामी कानों में भी कहा गया है जहाँ सुमति कहीं संपत्तियाँ जहाँ गोविंद है सभी के हृदय में मध्य सुमति वास करती है। आपके हृदय में निश्चित रूप से मध्य वास है। कहा गया है जहाँ सुमति होती है वहाँ सभी कार्यों को कल्याण करते हैं और जहाँ मध्य आ जाती है वहाँ विनाश निश्चित है। अर्थात आपके हृदय में मध्य का वास होता है। इसलिए आप ऐसा अधर्म का कार्य कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सीता जी को श्री राम को लौटा दें। इसका स्वयं राक्षसों के विरुद्ध काल अर्थात समूचे कुल का नाश करेगा। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सीता जी को श्री राम को लौटा दीजिए। हे नाथ, मैं आपके चरण वंदन करके आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सीता जी को अरे क्या पड़ता है हमारा और शत्रु जी को संसार करता है। क्या निकल जाता है मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ राम जी कोई आपकी सभा को निश्चित ही काल यहाँ पर काल का प्रवास होता है। अर्थात यहाँ से मुझे मैं जाता हूँ। सिपाहियों, दूर कर दो इस कुलद्रोहियों को बलिदान से। छोटा भाई मुझे आपके जैसा सुनाई प्राप्त हुआ। आप रघुकुल के वीर श्रोमणी स्वामीनाथ हे भगवान, मेरा आप सभी को अनुरोध करते हैं मुझे भी अपनी सरकार कीजिए, मुझे अपनी संग लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं जानता हूँ तुम्हें लंका का अंतिम रूप वही है, परंतु मेरा दर्शन अमोघ है, इसलिए मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूँ। Yeah.
से थोड़ा बहुत भी डरता है तो वो नाश होने में कुछ समय लगेगा। तो विभीषण जब तक लंकाधीश रावण के राज में रहे तब तक वहां धर्म का वातावरण है। और हनुमान जी अब रावण के मंत्री, महामंत्री, उपमंत्री, सहमंत्री, बड़े बड़े बलशाली राक्षस महाराज लंका के पैर को हिलाने की बात जब लंकेश उनके पैर को हिलाने के लिए उठाने के लिए आया से क्या बनेगा? पैर भगाएंगे परमात्मा राघव के पैर पर किसी को तेरा कल्याण होगा। एक बार आजा आजा शिव की शरण में, एक बार पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शुक न सावन शिव शंभु उपट विदारण अमन उदारण सत्य सनातन शिव शंभु। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। महादेव प्रभु इस मुख से हो गुणातीत गजाननं भूतगणादिसेवितं
कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। अपवित्रापवित्रो वा शर्वावस्थाङ्गतो विवायाश्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ध्यायेत् ध्यानम्। गुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। पूर्वः स्वाहा श्रीरामेश्वराय नमः। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। जलस्नानियं पयस्नानियं पञ्चामृतस्नानियं समर्पयामि। शुद्धजलस्नानियं समर्पयामि। गन्धं हृद्रादिकुङ्कुमम् अक्षतं चन्दनं भस्मं समर्पयामि। पुष्पबिल्वपत्रं समर्पयामि। ॐ नमो बिल्विने च कवचिने च नमो परमिणे च परूथिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः। दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे। अखंड श्रीफलं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानुषं वा पुरादं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। जिनके पावन नाम से पूर्ण हो ये सब काम, ऐसे रामेश्वर भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। भावन भगवान की जय हो। रामेश्वर महादेव भगवान की जय हो। ओम मनसो जात शिक्षो शूद्रो अजायता श्रोत्राग्निराजाय शिव ओंकार। बोले हर शिव ओंकार। विष्णु सदा शिव भोले नाथ महादेव। हर रामी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर भुज दस भुज अत शोभे भुज दश भुज अत शोभे। तीनों रूप में रखता सूर्य जी का रूप में रखता यौवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वन माला मुंड माला धारी बोले मुंड माला धारी। चंदन भर मद सोहे केसर मृग मद सोहे बोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी
जग दर्शन पाव रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति प्यारी ओ हर 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 महादेव स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे चले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भगत हर स्वामी नाचित बल पावे ओम हर 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 महादेव शिवकारा बोले हर शिवकारा शिव पार्वती के प्यारा शिव ही पर जलधारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हर दारा ओ हर 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 महादेव कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम सहितं नमामि मंदारमाला तुलसीकाय कपालमालां तुलसीधराय नित्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय हो हरि ओम जजियेन जदिया माया जंता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। शिव की शरण में आ जा शिव की शरण। ये विभीषण इस समुद्र को कैसे पार किया जाए? निश्चित ही आप एक बाण के माध्यम से सैकड़ों समुद्रों के सुखाने की क्षमता रखते हैं, परंतु नीति यह कहती है कि हमें समुद्र देवता से मार्ग के लिए आग्रह करना चाहिए। निश्चित ही समुद्र हमें कोई ऐसा रास्ता जिससे हमें समुद्र पर सेतु या मार्ग का अवलोकन करके उनके मार्ग के अनुसार हम अपनी सेना सहित बिना किसी संकट के हम लंका तक पहुंचेंगे। तो आग्रह है प्रभु समुद्र देवता से प्रार्थना करें। के पूर्व रामेश्वरम भगवान की स्थापना के बाद स्वयं समुद्र के समक्ष उससे अन्न निवेदन करने के लिए ध्यान और तपस्या में रत परमात्मा राघव समुद्र के समीप अनुनय विनय करते हुए, क्योंकि मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए, इस विशाल समुद्र को पार करना है, इसका जो आराध्य है उसको मनाना परम आवश्यक है। और उस कार्य में राघव डट गए। प्रथम प्रणाम कीनो
सिरुनाई बैठे मुनि तटसाई जब ही विभीषण प्रभु कहीं आए पाछे रावण दूत लौटाए सकल चरित दिन देखे 3 दिन बीत जाने के बाद समुद्र ने हमें नाश्ता नहीं दिया। लक्ष्मण मेरे धनुष बाण लेकर आओ, मैं अभी इसे अग्निबाण से सुखाए देता हूं। समुद्र को समाने के लिए उस पर प्रत्यंता चढ़ा दी। समुद्र त्राहिमाम करता हुआ प्रकट हो गया। नाथ मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अवगुण क्षमा कीजिए। आपकी पूजा और विनय के उपरांत भी मैंने आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा ही दोष है, किंतु ये दोष आप ही की दिया हुआ है। आप ही की आज्ञा से माया ने प्रकृति में जड़ और चैतन्य की रचना की है और आप ही की आदेश से उसने जड़ और चैतन्य की भिन्न भिन्न मर्यादा, गुण और दोष का निर्धारण किया है। प्रभु हम 5 तत्व जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी सृष्टि के मुख्य आधार हैं। हम 5 में से यदि कोई एक भी तत्व अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। प्रभु मेरे में सैकड़ों तरंगें उठती रहती हैं, फिर भी मैं अपने तट की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। यदि जल ही अपने तट की मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो इसमें आप ही की मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु आपको बात चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी दृष्टिपात से मैं सूख जाऊंगा और मेरे ऊपर से चलकर आपकी संपूर्ण सेना उस ओर चली जाएगी, किंतु ऐसा करने से मेरे मान और सम्मान की नष्ट होगा। प्रभु आप सर्व सामर्थ्य स्वामी हैं। आप यदि प्रलय से पहले प्रलय लाना चाहते हैं तो आप अधिकारी हैं, अन्यथा इस अग्निबाण से मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। समुद्र हम तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न हुए, परंतु हमें समुद्र पार करने का उपाय बताओ। प्रभु उपाय बहुत सरल है। आपकी सेना में नल और नील नामक 2 राजकुमार हैं, जिन्हें बचपन में ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त है कि उनके स्पर्श किए हुए गए पत्थर और पहाड़ भी जल में कभी डूबेंगे नहीं। और नल और नील विश्वकर्मा के औरस पुत्र हैं, उन्हें शिल्प कला भी आती है। अतः आप नल और नील को आदेशित करें कि वो पत्थरों द्वारा मेरे जल में एक ऐसे सेतु का निर्माण करें जिससे चलकर आपकी संपूर्ण सेना उस ओर चली जाए। नाथ मैं आपको वचन देता हूँ कि उनके द्वारा डाले गए पत्थरों को मैं धारण करूंगा और सेतु निर्माण में उनकी सहायता प्रदान करूंगा और समुद्र को बांधने पर आपका तीनों लोकों में यश होगा। नाथ समुद्र ये बाण अमोघ है, ये व्यर्थ नहीं जा सकता। प्रभु इसे उत्तर दिशा में संग्राम कीजिए। सबय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमानाथ सब गुण दीनाथ सहज जड़ करनी। समुद्र निर्माण की तैयारी में हर्षि
से 700 विशाल समुद्र पर पुल बनना प्रारंभ हो गया। आप ये पाषाण में रामलीला का प्रांगण में बैठते हुए देखेंगे, असली पत्थर है ये जो समुद्र में बैठे हुए राम करे वो पत्थर भी तर जाते रावण से कह दो श्री रामचंद्र जी का दूत आया है। बहुत शानदार व्यवस्था हुई, बहुत बढ़िया। जाओ लेकर आओ। अरे बानर, तुम कौन हो और क्या संदेश लेकर आए हो? अरे दस्तंदर, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। अरे दूत तो सम्राटों के, राजे महाराजों के होते हैं, तपस्वियों के दूत नहीं होते हैं। रावण, दूत को आसन दिया जाना चाहिए। प्रभु श्री राम इस लोक के ही नहीं, तीनों लोकों के राजा हैं। सर्वप्रथम मैं अपना आसन बनाता हूं, इसके पश्चात अपनी बात करूंगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री। हे तकरीब, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। तुम्हारी एवं मेरे पिता की मित्रता थी, इस कारण तुम्हें समझाने को आया हूं। रावण, तुम्हारा उत्तम कुल में जन्म हुआ है, तुम पुलस्त रीति के नाती हो, लेकिन राजमद से या मोह मद से तुम जगत जननी जानकी जी को हर लाए हो। अब तुम मेरी बात मानो और मेरी सलाह सुनो। समस्त कुटुंबियों को साथ लेकर माता जानकी जी को आगे करके प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। प्रभु श्री राम
तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। मूर्ख बानर, व्यर्थ का प्रलाप बंद कर। तू देवताओं के शत्रु महाबलवान रावण को नहीं जानता। अरे तेरे पिता का नाम क्या है? अरे रावण, मैं महाबली बाली का पुत्र अंगद हूँ। उनसे तुम्हारी भेंट हुई है, कुछ याद आया? हाँ हाँ हाँ, तू बाली का पुत्र है। बाली का, महाबली बाली का पुत्र होकर तपस्वियों का दूत बनता है। तुझे लज्जा नहीं आती? कुलघाती, तूने अपने कुल के विनाश के लिए जन्म लिया। हाँ हाँ रावण, मैं तो कुल नाशक हूँ और तुम कुल का नाश करने वाले हो और तुम कुल के रक्षक हो। अरे रावण, ऐसी बात करते तुम्हें शर्म आना चाहिए। ऐसी बात तो अंधे बहरे भी नहीं करते। फिर तो तुम्हारे 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं। अरे मूर्ख बानर, तेरी बातें मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि मैं धर्म भी जानता हूँ और नीति भी जानता हूँ। अरे रावण, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी है। तुमने सीने में पराई स्त्री की चोरी की है और श्री राम के दूत हनुमान के साथ धर्म को निभाया है। ऐसा कृत्य करने वाले रावण, तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? अरे मूर्ख बानर, तू नहीं जानता इन बाहुबलों को। मैंने इस बाहुबल से 10 दिक्पाल और देवताओं को परास्त किया है। मृत्यु मेरे दरबार में दासी बनकर रहती है। अरे रावण, पहले तू ये तो बता, तेरे अतिरिक्त और कितने रावण हैं? एक रावण पाताल में राजा बलि से युद्ध करने गया था। वहां पर बालकों ने पकड़कर ढोलसार में बांधकर बहुत पीटा था। एक रावण को सहस्त्रबाहु ने कैद कर रखा था। उस समय पुलस्त ऋषि ने आकर छुड़ाया था और एक रावण को मेरे पिता महाबली बाली ने अपनी काख में दबाकर संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की थी। उनमें से तुम कौन से रावण हो? अरे मूर्ख बानर, व्यर्थ की प्रलाप करता है। मैं वही रावण हूँ जिसका बाहुबल की लीला कैलाश पर्वत जानता है। मैंने अपने शीश पुष्प की भांति भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिए हैं। तुच्छ मानव, तू उनकी बुराई करता है। मैं महाबलशाली रावण, कालजयी विजयी। अरे रावण, अभिमानी नीच, तू प्रभु श्री राम को नहीं जानता। प्रभु श्री राम को देखकर तो उन परशुराम का बल भी खंडित हो गया था, जिन्होंने सहस्त्र बाहुओं को पूरी सेना सहित वध किया था। बाली, ताड़का, खरदूषण, त्रिपुरा इत्यादि को मारने वाला कोई मनुष्य हो सकता है रावण? अरे मूर्ख, अगर वो इतने ही बलशाली है तो संधि के लिए दूत क्यों भेजते हैं? अरे रावण, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया। सिहार को मारने से शेर को यश नहीं मिल जाता, इसलिए प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है। मैं उनकी आज्ञा से बना हुआ हूँ, नहीं तो तुझे जमीन में पटक कर तेरा सिर तोड़कर समुद्र लंका को समुद्र में डुबाकर माता जानकी को अपने साथ ले जाता। अरे असुरवीरों, इस मूर्ख बानर को पकड़कर खा जाओ। अरे रावण, तू निश्चय कालवश है, इससे मेरा कहना नहीं मानता। अच्छा, तो मैं तेरी सभा में अपना चरण रोकता हूँ। यदि कोई भी मेरे इस चरण को हटा देगा तो मैं अपनी हार मान लूंगा। जय जय श्री राम। असुरवीरों, इस बानर का चरण हटा दो।
जल्दी लिया भगवान राम की अंगद जी महाराज की तुम लोग हटो। अब मैं इस बैनर के पैर को हटाता हूं। अरे रावण, मेरे पैर पकड़ने से क्या फायदा? तुम श्री राम के पैर पकड़ोगे, तुम श्री राम की चरण पकड़ोगे तो चल जाओगे। मैं अपने मुंह अपनी बड़ाई क्या करूं, लेकिन युद्ध में तुझे खिला खिला कर मारूंगा, खिला खिला कर मारूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।